नमस्कार, प्रणाम। हम अविनाश राय, हमारे साथ मौजूद है पूर्व मंत्री श्री उपेंद्र तिवारी जी, जिनका कार्यक्रम आपका सेवक आपके द्वार के तहत आज सोहा में पदयात्रा चल रहा है। आइए इनसे कुछ सवाल जवाब करते हैं। माननीय मंत्री जी, आपके ये कहाँ से विचार आया पदयात्रा करने का? देखिए, यह विचार 2008-9 में ही जी, जब भारतीय जनता पार्टी ने मुझे फेफना विधानसभा से 2002 में चुनाव लड़ाया, 2007 में लड़ाया। मैं ऐसे घूम रहा था, गढ़वाल से रतसर जा रहा था, तो एक सज्जन मिले और 5-7 दिन पहले उस इलाके से मैं गया था। तो उन्होंने कहा कि अरे बाबा, बड़ा दिन बाद लोकल बने। तो हम कहने किया तो आप बाहर होंगे या हम बाहर होंगे। तो उसी दिन मेरे मन में विचार आया कि प्रत्येक साल हर एक दरवाजे पे, हर एक गांव में, हर एक दरवाजे पे जाके दस्तक देना, ताकि किसी को कहने का अवसर ना मिले कि नेताजी आप हमारे दरवाजे पे नहीं आए। इसके अलावा मरना, जीना, पुछार, कंधा देना, शादी विवाह में उपस्थित होना, गांव-गांव में बैठक करना, मीटिंग करना, चौपाल करना, इसके अलावा पार्टी के जितने भी संगठन के काम हो उसको भी करना। इसके अलावा साल में एक बार पदयात्रा भी करना। यह अनवरत भाव से 2008-9 से ही लगातार 12-13 दिसंबर से शुरू होता है। पूरा दिसंबर, जनवरी माह और फरवरी तक ये पदयात्रा का कार्यक्रम चलता है। उसी परिप्रेक्ष्य में इस बार भी पदयात्रा का कार्यक्रम चल रहा है, क्योंकि उधर बिहार चुनाव में हम लोग चले गए और फेफना खेल महोत्सव का आयोजन करा है। तो चूँकि जनवरी माह तक के चला गया फेफना खेल महोत्सव, तो इसलिए पदयात्रा 22 तारीख को हमारी समाप्त होगी चितबड़ा गांव में। माननीय मंत्री जी, इस पदयात्रा में जनता की सबसे ज़्यादा समस्या क्या सुनने में आ रही है? देखिए, इस पदयात्रा में जगह जगह पे, अलग अलग स्थानों पे अलग अलग तरीके की समस्याएं आती रहती है। कहीं बिजली की समस्या आती है, कहीं थाना की समस्या आती है, कहीं राजस्व विभाग से संबंधित समस्या आती है। अभी आपने देखा कि कहीं किसी का जात प्रमाण पत्र और चरित्र प्रमाण पत्र बनवाने की। तो जिस गांव में जाइए, अलग अलग गांव का अलग अलग नेचर होता है, अलग अलग तरीके की समस्याएं आती हैं। और जितनी भी समस्या आती है, हम लोग कोशिश करते हैं कि उसका निराकरण हो जाए, क्योंकि माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी की सरकार बनने के बाद एक तब की सरकार में और आज अब की सरकार में बहुत बड़ा अंतर है। मोदी जी और योगी जी की सरकार बनने के पहले जब कोई नेता किसी गांव में जाता था, किसी के दरवाजे पे जाता था, तो बड़ा भयावह स्थिति होती, जैसे आग लगी हो गई। तो आग लगी हो गई तो बड़ा होता था, तो कोई 1000-2000 रुपया पॉकेट से निकाल के दे के चला आता था, तो इससे तो संतुष्टि होती नहीं थी। लेकिन मोदी जी और योगी जी की सरकार आने के बाद इतनी योजनाएं चल पड़ी कि अब नेता तो छोड़ दीजिए, कोई पार्टी का कार्यकर्ता या सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने वाला कार्यकर्ता भी किसी मामले में जाता है तो तुरंत पूछना शुरू करेगा कि भाई एसडीएम साहब आए थे कि नहीं, लेखपाल आया था कि नहीं, आग लगी हुई है तो चिन्हित किया है कि नहीं, कोटेदार के यहाँ से राशन आया कि नहीं। इसका मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री योजना के तहत दैवीय आपदा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दिया कि किसी का घर आग लगी या दैवीय आपदा का शिकार होगा तो उसको मुख्यमंत्री आवास मिलेगा, जैसे प्रधानमंत्री आवास मिलता है। तो आग लग गया तो आवास इसका बनेगा कि नहीं बनेगा। इस तरीके की तमाम योजनाएं हैं। तो योजनाएं भी एक एक गांव गरीब जनता के दरवाजे तक पहुंची कि नहीं पहुंची, इसका भी हम लोग जायजा लेते हैं। जितनी योजनाएं पहुंच गई हैं उसके लिए मोदी जी और योगी जी को धन्यवाद हम लोग देते हैं, और जितनी योजनाएं शेष रह गई हैं उनको अपने जो मंडल के हमारे अध्यक्ष जी बैठे हैं, मंडल के हमारे टीम के लोग हैं, प्रशांत राव बंटी जी, इन लोगों को भी हम लोग सूचित कर रहे थे कि भाई जाइए और एक एक समस्या नोट करते चलिए, और उन समस्याओं के लिए संबंधित अधिकारी को बोलते हैं। और जितनी योजनाएं शेष हैं उन योजनाओं को भी यथाशीघ्र क्रियान्वित कराने के लिए भी संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हैं। तो इस तरीके से जब गाँव गरीब जनता के बीच में जाते हैं, इसमें गरीब तबका से ज़्यादा लोग, तो हम लोगों को भी आत्मसंतुष्टि मिलती है कि एक तरीके से सेवा करने का अवसर मिला है। और आज मोदी जी और योगी जी ने इतना बड़ा अवसर दिया है कि आज कोई हाथ खाली जाने वाला नहीं है। पूरी सरकार की योजनाओं से सबको संतुष्ट कर दिया जाता है। इस गांव की एक समस्या है मंत्री जी, तो यहाँ पे एक सरकारी अस्पताल है जहाँ पे पिछले कुछ महीनों से डॉक्टर नहीं है। इस समस्या का समाधान कैसे होगा? देखिए, इस समस्या के समाधान में मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद ही 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज बनाने का उन्होंने अभियान चला। ये पूर्व की सरकारों ने, कांग्रेस पार्टी ने 55-60 साल तक राज किया, इस देश के लिए नारा देने के सिवा कुछ नहीं किया। उत्तर प्रदेश में भी मुलायम सिंह से लेकर मायावती और कांग्रेस के ज़माने में कई मुख्यमंत्री बने, इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया। और स्थिति ये हुई कि हॉस्पिटल बन के तैयार हैं और डॉक्टर उपस्थित नहीं।
लोग MBBS की पढ़ाई करने के लिए देश और विदेश के कोने कोने में जाते थे। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस जड़ में गए कि पहले हम डॉक्टर पैदा करेंगे, पहले हम डॉक्टर बनाएंगे, पहले मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, फिर उस मेडिकल कॉलेज बनाने के बाद उसमें डॉक्टर बनने की पढ़ाई करेंगे। और जब डॉक्टर तैयार होंगे तो उन सभी डॉक्टरों को गांव-गांव के भी, ग्रामीण क्षेत्रों में भी जितने भी PHC CHC बने हैं उन पर तैनात करेंगे। और उस दिशा में बहुत तेज़ी के साथ सरकार बढ़ी हुई है। और जो कुछ रिक्तियाँ दिख रही, बहुत रिक्तियाँ भर गई हैं, जो कुछ दिख रही हैं यथाशीघ्र भी भरने के कगार पे हैं। 65 साल की खाई को भरना, 60 साल की खाई को भरना इतना आसान नहीं था। उसको 9 साल और 11 साल के कार्यकाल में योगी जी और मोदी जी ने बहुत कवर किया है। और बहुत तीव्र गति के साथ अब उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान के अंदर कई गुना ज़्यादा डॉक्टर बनने लगे हैं। पहले जितने मेडिकल कॉलेज थे उसकी तुलना में आज 50 गुना ज़्यादा मेडिकल कॉलेज बढ़ गए। पूरे देश का आकलन करेंगे, यूपी की भी बात करेंगे तो जहाँ पे पहले 5-7 मेडिकल कॉलेज होते थे वहाँ आज 65 और 75 जनपद में मेडिकल कॉलेज बनने की बलिया के लिए भी हम ही लोगों की सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया था। उस समय था कि कुछ सरकार और कुछ हम लोग स्थानीय स्तर पर प्रयास कर लें, बलिया में ज़मीन मिल जाए। हमने ज़मीन दुमदुमा में खोजा भी था, लेकिन वो जिला अस्पताल से 11.5 किलोमीटर की दूरी पर पड़ रहा था, इसलिए वो थोड़ा पेंडिंग में पड़ गया। तो इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद घोषणा किया कि कैबिनेट से पास करा के जो जेल की ज़मीन थी वो जेल को अलग स्थापित करने के लिए और जेल की ज़मीन पे मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए उन्होंने कैबिनेट से पास कर दिया है। पैसे का भी आवंटन हो गया, उस दिशा में काम तेज़ी के साथ बढ़ा हुआ है। तो जब 75 जिला में मेडिकल कॉलेज होंगे और 150-150, 200-200, 300 की संख्या में पर ईयर जब निकलेंगे तो आप 75 से जोड़ लीजिए खाली उत्तर प्रदेश में, इसी तरह पूरे देश से जोड़ लीजिए। तो जो पहले जो जितने मेडिकल कॉलेज 65-66 साल में नहीं थे उससे कई गुना ज़्यादा मेडिकल कॉलेज मोदी जी और योगी जी के राज में हो गए। तो इसलिए डॉक्टर बनाने की फैक्ट्री उत्तर प्रदेश और देश के कोने कोने से मोदी जी और योगी जी तैयार कर रहे हैं मेडिकल कॉलेज का। अब डॉक्टर निकलेंगे और गांव-गांव में सरकार का लक्ष्य है कि आगे आने वाले दिनों में 2000-1000 पे एक व्यक्ति ऐसे डॉक्टर रहेंगे जो समुचित इलाज कर सकते हैं। फेफना खेल महोत्सव के बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, फेफना खेल महोत्सव का रिजल्ट भी दिख रहा है। कल ही 3 बच्चों को, 2 बच्चे और 1 बेटी, जिसमें 2 बच्चे सुहाव के ही थे जिनको सम्मानित हमने किया, जो नेशनल खेल क्या है सब जूनियर में। तो फेफना खेल महोत्सव का कहीं ना कहीं असर था। और मुझे तो प्रसन्नता है कि जिस खेल विभाग का मैं मंत्री था वो वॉलीबॉल की प्रतियोगिता 20-22 सालों से ठप थी, क्योंकि एसोसिएशन विभाग में था। जब मैं खेल मंत्री बना, ये पत्रावली पे जब मैंने अध्ययन किया तो तुरंत वॉलीबॉल एसोसिएशन को मैंने बहाल किया। और जब से बहाल किया तब से वॉलीबॉल के खिलाड़ी बहुत तेज़ी के साथ बढ़े। और आज 3 साल का रिकॉर्ड बता रहा हूँ कि जम्मू कश्मीर में नेशनल खेल क्या है, जीत क्या है उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी। पिछली बार भी हुआ, इस बार बंगाल से भी खेल क्या है। तो 3 बार का तो रिकॉर्ड है वॉलीबॉल खेल के आ रहे हैं। और उसमें 3 खिलाड़ी उत्तर प्रदेश में, हम कह सकते हैं कि दुनिया के मानचित्र पे सबसे युवा देश हिंदुस्तान है। और हिंदुस्तान का आकलन करें तो हिंदुस्तान के मानचित्र पे युवा देश उत्तर प्रदेश। और अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, देश की बात करें, उसमें से 3 खिलाड़ी हमारे उत्तर प्रदेश में से, जहाँ 25 करोड़ की आबादी है, सुहाव से, ये सुहाव ब्लॉक से हों और उसमें सुहाव गांव से 2 खिलाड़ी हों जो नेशनल खेल के आए हों, तो आप सोच सकते हैं कि इस सुहाव गांव के लोगों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, इस ब्लॉक के लोगों को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। यहाँ के लोगों को, माता पिता को भी कल हमारे आवास पर आए थे, अभी उनके घर पे भी जाके हमने सम्मानित किया। और अभी फेफना विधानसभा के बच्चे और बच्चियों को जिनका सर्टिफिकेट देना है, वो देर रात तक 8 बजे तक कार्यक्रम चलता रहा, उनका सर्टिफिकेट उसी तरह रखा हुआ है, उनको जाके घर घर तक सम्मानित करना। हमारे क्षेत्र के तमाम हमारे माननीय प्रधानगढ़, पूर्व प्रधानगढ़, बीडी से पूर्व बीडी से गढ़, तमाम समाज सेवीगढ़, पार्टी के पदाधिकारीगढ़ भी गए थे। खिलाड़ियों के सम्मान करने के चक्कर में उन लोगों का सम्मान अभी हम लोग नहीं कर पाए। तो हमारी 22 तारीख को पदयात्रा जब समाप्त होगी तो अगला अभियान हमारा चलने वाला है कि वो फेफना खेल महोत्सव का कुछ मेमेंटो भी है, एक अंग वस्त्र भी आया हुआ है और बच्चों का सर्टिफिकेट है। जिस शिक्षण संस्थान के बच्चे हैं उस शिक्षण संस्थान में उनको जा करके देंगे, जिस गांव के बच्चे होंगे गांव में जाके सर्टिफिकेट देंगे, घर में सर्टिफिकेट देंगे। वहाँ के लोगों को जो प्रोत्साहित करने के लिए आगे बढ़ के प्रोत्साहित करते हैं उनको भी सम्मानित करने का काम करेंगे। और सभी गार्जियन से खेल मंत्री था तो भी और आज भी निवेदन करता हूँ कि पहले का नारा कुछ और था और आज का नारा कुछ और हो गया। हम लोग भी पढ़ने के लिए जाते थे,
तो हम लोगों के समय नारा था कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो हो जाओगे बर्बाद। तो जब मोदी जी और योगी जी की सरकार बनी और जब हम लोग खेल मंत्री बने तो इस नारे को हम लोगों ने पलट दिया और कहा कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे लाजवाब। तो इसलिए आज लाजवाब बनने की दिशा में हमारे बलिया के, हमारे फेफना के, हमारे सोहाव के, हमारे उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी लाजवाब और स्मार्ट बनने की दिशा में बढ़ चले हैं। ये हमारे फूलन बाबा सेक्टर प्रमुख हैं, इनका लड़का है, क्रिकेट खेलता है इस गांव का, खेलने के लिए गया था, विधानसभा तक गया, अकेले पूरी टीम को जिता देता था, मार छक्का पे छक्का मारता रहता है। मैंने फ़ोन करके इनसे कहा कि भाई घर का खर्चा काट दीजिए, अन्य दिक्कत हो उस सब कठिनाइयों का सामना करिए, जरूरत हो बताइए, लेकिन उस बच्चे को खेल की दिशा में आगे बढ़ाइए। बहुत होनहार बच्चा भी पद यात्रा के भी कार्यक्रम में घूम रहा था। तो ऐसे तमाम ऐसी प्रतिभाएं कि ये गढ़ांचल का क्षेत्र खिलाड़ियों से भरा हुआ था। बीच के दौर में इसकी पहचान कुछ और बन गई थी, फिर उस दिशा में बढ़ चुका है। और एक नीरज राह नरही का लड़का है जो खेल का आयोजन सचिव वॉलीबॉल है, वहाँ पे फ्री में बच्चों को खेलने के लिए व्यवस्था दिया हुआ है और कोच का काम करता है। और उसका भी व्यक्तिगत प्रयास है कि इस क्षेत्र से बहुत ज़्यादा से ज़्यादा खिलाड़ी उभर करके आ रहे हैं। उसको भी मैं धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूँ, इस इलाके के लोगों को भी साधुवाद देना चाहता हूँ। तो ये फेफना खेल महोत्सव का ही असर है कि फेफना खेल महोत्सव जो हम लोग लगातार करा रहे हैं तो उससे बच्चों में जागरूकता बढ़ रही है। जागरूकता बढ़ने के नाते प्रतिस्पर्धा भी बढ़ रही है। अब प्रतिस्पर्धा और होनी ही चाहिए, चाहे वो खेल हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो। जब किसी भी क्षेत्र में प्रतिभाग होगा नहीं, जब तक प्रतियोगिता होगी नहीं, तब तक अच्छी प्रतिभाएं नहीं उभर के आ सकती है। इसलिए ये सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में रोज़ हम लोग पद यात्रा का कार्यक्रम करते हैं और हम लोग आह्वान भी करते हैं कि भाई और भी राजनीतिक दल के लोग और भी नेता परेता फेफना के हों, फेफना के बाहर के हों, बलिया के हों, पूर्वांचल के हों, उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान की धरती को, वो भी आवें, जनता के बीच में जावें, जनता के दुख सुख में शरीक हो, ना हो तो फेफना से ट्रेनिंग लेके जाएं और जनता के बीच में सेवा करें। लेकिन देखने में आ रहा है कि फेफना बलिया की राजनीति हो गई है कि कोई मर गया चले जाइए फ़ोटो खिंचा लीजिए। इस पर भी मुझे प्रसन्नता आती है। पहले तो जब मैं इलाहाबाद से आया तो बलिया में फेफना में मैं सुना जब जाते थे हम लोग, कोई सो गया, चाचा जगिए क्या हुआ भाई, तो कौन है आप, तो उपेंद्र तिवारी आए हुए, हम पूर्व प्रत्याशी थे। अरे भाई चुनाव आ गया का, यानी नेता किसी के दरवाजे पे जाता था, यानी चुनाव की सुगबुगाहट आती थी, यानी नेता यहाँ के चुनाव के समय में जाते थे। एक ऐसा भी दौर था। और जब वहाँ से हम लोग निकल करके किसी के दुख सुख में शरीक होना शुरू हुए, जाना आना शुरू हुए, तो देख करके जागरूकता हो या प्रसन्नता होती है कि हर एक आदमी जो इलाहाबाद से आकर के जिस चीज़ को हम लोगों ने उठाया कि हम किसी के सुख में रहेंगे कि नहीं रहेंगे, दुख में जरूर रहेंगे, आज उसी पे राजनेता चल पड़े हैं। तो उसमें भी प्रसन्नता आती है कि 25 साल पहले, 26 साल पहले जिस राह को हम लोगों ने फेफना में दिखाया, आज उसी राह पे फेफना, बलिया और पूर्वांचल के लोग चल पड़े हैं। तो निश्चित रूप से यही मार्गदर्शन है, यही प्रेरणा है और इसी तरीके की प्रेरणा और देना चाहते हैं कि हर नेता को हर एक जनता के बीच में सुख में दुख में जाना चाहिए, उसके बीच में जाना चाहिए। चुनाव के समय में भी चुनाव लड़ना चाहिए, लेकिन चुनाव के पहले भी पाछे जाते आते रहना चाहिए। गांव में हम लोग जाते हैं, पूछते हैं कि क्या भाई हाई समस्या भाई हम कह विधायक जी से ना करनी है जा, तो लोग कहते हैं विधायक जी तो देखे ना करनी जा, तो कहते हैं अरे भाई 4 साल हो गए विधायक जी लोगों ना विधायक जी चुनाव के घर आए रहे, वो मीटिंग वोटिंग में देखे नहीं जा, बाकी तो जैसे आप घूमल बनी तो वो आइले नहीं खींचा देखे ले, तो ऐसे लोग बढ़े। जी जी, तो इसलिए हम लोगों को प्रसन्नता आती है कि चलिए आत्मसंतुष्टि तो है, जनता का स्नेह समर्थन अपार तो मिल रहा है कि जिस गांव में जाते हैं सैकड़ों और हजारों की संख्या में लोग पीछे पीछे चलने लगता है। यही लोकतंत्र है, यही सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में कार्य करने की ताकत, और इसी ताकत के बदौलत हम लोग का जितनी जनता दिखती है उतना ही हौसला बुलंद होता है, और उतना ही हौसला बुलंद होता है तो उसी हौसला अफजाई के साथ हम लोग और 4 गुना उत्साह के साथ समाज में काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। कई बार से कर रहे थे, आज आपका साक्षात्कार आपसे भी वादा